एंगल, एंगल क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स और रेज मीट, यानी कि चाहे लाइंस हो या फिर चाहे लाइन सेगमेंट्स हो या फिर रेज मीट यानी ये मिलते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो रेज है, यहाँ पे दो रेज यहाँ पे मिल रही हैं, ओ पी एंड ओ आर इज अ रेज जो मिल रही हैं, और यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट्स, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एंड ए सी लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं और एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे टू लाइंस के एल एक लाइन है और एक एम एन एक लाइन है जो कि मिल रहे हैं ताकि फोर एंगल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो यानी चाहे रेज मिले या फिर लाइन सेगमेंट मिले या फिर लाइन मिले तो वहाँ पे क्या होते हैं, एंगल फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है मीटिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे टू रेज या रेज लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ पे ये और ये क्या है, ए यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं सकता हूँ ए वर्टेक्स है। इसमें अगर पूछी जाए तो यहाँ पे क्या है, मीटिंग पॉइंट। अगर इस वाले एंगल की बात की जाए तो के ओ एम में ओ यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। फिर यहाँ बात की जाए पी क्यू आर में, यहाँ वर्टेक्स क्या है हमारा, क्यू वर्टेक्स है। तो इस तरह हम कई सारे वर्टेक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स वो होते हैं जहाँ पे टू लाइन, जहाँ पे लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स या फिर रेज मिलते हैं, वही मीटिंग पॉइंट कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। फिर है आर्म्स ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड साइड। साइड क्या कहलाते हैं, जो आर्म्स ऑफ एंगल, जैसे कि पी क्यू क्या है, एक साइड है, यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू क्या है, एक साइड है। क्यू आर भी हमारी यहाँ पे क्या है, साइड है। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इस वाले एंगल के लिए ए बी एक साइड है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ए बी क्या है, एक साइड है। इस वाले एंगल की बात करें तो ए सी भी क्या है, इसकी एक साइड है। तो जिसकी दो साइड है, क्योंकि जो एंगल होते हैं वो टू साइड से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे डिनोटेड बाई एंगल को हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमें इस वाले एंगल को लिखना है क्यू, इस एंगल को हमें लिखना है तो हम इस एंगल को लिखेंगे कैसे, पी क्यू आर। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर हम क्यू एंगल को लिख रहे हैं तो जिस एंगल को लिखा था उसको बीच में लिखा जाता है और उसका एक स्टार्टिंग नंबर और एक क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है। और आगे एक ऐसा सिंबल, ये एंगल दिखाता है एंगल पी क्यू आर, और ये इसका मतलब होता है इस बीच वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पी क्यू आर लिखा जाता है। अगर मान लीजिए मैं इस वाले नंबर को लिखूँ, सी को लिखूँ, तो सी को हम क्या लिखेंगे, सी को हमें बीच में लिखना है, सी को मैंने बीच में लिख दिया। अब एक तरफ हमें ए लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, बी। जिस भी एंगल की बात करें और जिससे मिलके बना होता है उसी का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ए सी बी क्या होगा यहाँ पे, एंगल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी और ऐसे एक एरो कैप दे देंगे, यानी कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, सी वाले एंगल की बात करें। अगर मान लीजिए हमें एम ओ एल इस वाले एंगल के बारे में लिखना है तो हम इसको क्या नाम देंगे, अगर यहाँ पे इस मीटिंग पॉइंट हमारा ओ है तो इस वाले एंगल का हम नाम देंगे, ओ को हमें बीच में रखना है, एक तरफ हम एम को लिख देंगे और एक तरफ एल को लिख देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ना लिखें तो हम कैसे करें, इस पे एक कैप लिख देंगे। तो इस तरह हम क्या है, एंगल को आसानी से हम लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है कि लिखा है ऐसे कि मान लीजिए एम एंगल पी क्यू आर, एम एंगल पी क्यू आर, यानी कि एंगल हम क्यू की बात कर रहे हैं और आगे एम लिखा होता है। एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे बात करें, इस वाले एंगल की बात करें एम पी क्यू आर, तो यानी कि इस एंगल की कितने डिग्री का ये एंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 75 डिग्री का एंगल है, तो एम यानी कि मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल पी क्यू आर में क्यू की जो वैल्यू होगी, क्यू पे जो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 75 डिग्री। समझ गए। अगर यहीं पे लिखा हो जाए मान लीजिए एम ए बी सी, एम ए बी सी का मतलब है एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड मान जो भी दिया हो, यहाँ पे आपको दिया गिवन होगा, तो मान लीजिए 70 दिया है या 60 दिया है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 70 डिग्री। तो ये होता है एम ए बी सी या एम पी क्यू आर, जो भी दिया हो एम मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी।